Let's see this question. So the question is choose the correct order of the property given below. यानी कि यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. अब हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये प्रॉपर्टी दी हुई है कि ये यहाँ पे इसमें आयनिक रेडियस का ऑर्डर करेक्ट है या नहीं, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर करेक्ट है या नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर करेक्ट है या नहीं, हमको ये बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो O2 नेगेटिव का आयनिक रेडियस N3 नेगेटिव से बड़ा होता है कि नहीं होता है. तो जब भी क्या होगा, जब भी मेरे एनायन पे जो मेरा चार्ज है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका साइज बढ़ेगा. ठीक है, एज द चार्ज on anion increases, जो उसका आयनिक रेडियस है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो मतलब N3 नेगेटिव पे 3 नेगेटिव चार्ज है और O2 नेगेटिव पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज किस पे ज्यादा है, 3 नेगेटिव वाले पे. ठीक है, यानी कि N3 नेगेटिव पे चार्ज ज्यादा है तो इसका आयनिक रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा. यानी कि करेक्ट क्या होना चाहिए, N3 नेगेटिव का जो रेडियस है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू O2 नेगेटिव. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इनकरेक्ट है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. तो क्या ये ट्रू है या नहीं, तो अगर मैं देखूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3, यही होगा. और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, हाफ फिल्ड है. ये क्या है, हाफ फिल्ड स्टेबल. ठीक है, अगर ये हाफ फिल्ड है तो मतलब स्टेबल है. हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं. ठीक है, तो नाइट्रोजन के केस में ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल है. अगर ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, नहीं करेगा. ठीक है, ये अपने इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा. और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वही एनर्जी है जो हमें देनी पड़ेगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम. तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस. यानी यहाँ से निकालने के लिए कंपैरेटिवली इजी होगा और यहाँ से निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करती हूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. क्लियर, तो मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. अब लास्ट स्टेटमेंट्स को और देख लेते हैं, हमसे करेक्ट ऑर्डर ही पूछा है. अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करती हूँ तो नाइट्रोजन के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p, नाइट्रोजन पॉजिटिव के केस में, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो कॉन्फ़िगरेशन ये बन गया. क्लियर, अगर मैं O पॉजिटिव की बात करती हूँ यानी कि ऑक्सीजन से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बन गया 1s2 2s2 2p3. ठीक है, अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, जब हम इसमें से अब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे. तो अब अगर मैं बात करती हूँ इसमें, तो अब ये नाइट्रोजन लाइक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यहाँ पे भी जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो गया. अब तो इसमें से अब इलेक्ट्रॉन निकालना इससे ज्यादा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. तो इसलिए अगर मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करती हूँ, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन. ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा ऑफ द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर. अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, नाइट्रोजन की ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वही एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब है जब मैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के अंदर ऐड करा रही हूँ. ठीक है, तो अब अगर मैंने यहाँ पे देखा कि नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था. तो अब क्या ये अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी चाहेगा, क्योंकि अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को
ऐड नहीं कराना चाहेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की क्या होगी, कम होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। क्लियर? सो ये ऑर्डर भी रॉन्ग है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।